खाने को 32 बार चबा के खाएं। इस बात को सुनते हुए हमें बहुत साल हो चुके हैं और शायद बचपन से सुनते हैं। अपनी फैमिली में या फिर अपने आसपास के लोगों से ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बुक्स में भी इस बात को लेकर चर्चा हो चुकी है। संदीप माहेश्वरी जैसे लोगों ने इस चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो किया है। बड़े बड़े सेशंस के अंदर उन्होंने इस बात को बताया भी है। तो इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि वाकई इस बात के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा सीक्रेट है जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ है और ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि साइंटिफिकली ऐसा क्या होता है कि जब हम 32 बार खाना चबा के खाते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसा होता क्या है जो हमें इसके इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और बहुत सारे फ़ायदे। डजंट मैटर कि इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इस चीज़ के बारे में बहुत सारे बेनिफिट्स आपने सुने हैं। लाइक वेट लूज़ हो जाता है और भी तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी हैं, वीडियोज़ में देखा होगा, लोगों से सुना होगा कि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं 32 बार खाने को चबाने से। तो आज के इस वीडियो में इस हैबिट से 5 ऐसे बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूँ जिन बेनिफिट्स के बारे में सुन करके आप शॉक हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं होगा कि सच में इस छोटी सी आदत से अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंजेस कैसे आ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 32 बार खाने को चबाने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जी हाँ गाइज, तो पॉइंट नंबर 1 है वेट लूज़। कोई भी इंसान अगर खाने को 32 बार चबा के खाता है तो सबसे पहले वो अपना वेट लूज़ कर सकता है। आई नो सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि मतलब खाने को सिर्फ 32 बार चबाने से वेट लूज़ कैसे हो सकता है। अब इसके पीछे का साइंटिफिक क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। वेट लूज़ करना हो या वेट गेन करना हो, इसमें कैलोरीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस बात को बखूबी हम सभी जानते हैं। ज़्यादा कैलोरीज़ अगर अपनी बॉडी के अंदर हम इंटेक करेंगे तो हमारा वजन बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कैलोरीज़ का खाने को 32 बार चबाने का क्या कनेक्शन है आपस में। पूरा कनेक्शन है, वीडियो को एंड तक देखना, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस हो चुकी हैं, कई सारी स्टडीज़ में ये बात पता चली है कि जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय 20 मिनट के बाद हमारे स्टमक से हमारे माइंड तक एक सिग्नल पहुंचता है और उस सिग्नल से हमारे माइंड को ये चीज़ पता चलती है कि अभी हमारा पेट भर चुका है, हमें नहीं खाना चाहिए। क्या कहा मैंने? 20 मिनट के बाद सिग्नल पहुंचता है। 20 मिनट के बाद जब वो सिग्नल पहुंचता है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत ज़्यादा लोग खाने के शौकीन होते हैं, हमेशा टेस्टी खाना लोग पसंद करते हैं। अब उस टेस्ट के चक्कर में और खाने के शौक के चक्कर में जब हम खाने को बहुत स्पीड में खाते हैं, ठीक है, और जल्दी जल्दी अपना पेट भरने लगते हैं, जैसा मैंने बताया टेस्टी खाना हमेशा इंसान स्पीड में ही खाता है और उस स्पीड की वजह से जब तक 20 मिनट होने वाले होते हैं और वो सिग्नल हमारे माइंड को जाता है कि तब तक इतनी देर हो जाती है ना। अगर किसी इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 2 रोटी की, तब तक उसकी बॉडी में पता चलता है 4 से 5 रोटी जा चुकी हैं। इसका ठीक अपोजिट, अगर कोई इंसान खाने को आराम आराम से खाता है, बस स्लोली हर एक निमाले को बहुत अच्छे से चबाता है, 32 बार चबाएगा अगर प्रॉपर तरीके से, तो जो खाना वो 15 से 20 मिनट में बहुत सारा खा रहा था, पता चला कि आराम से खाने में अभी उसने उसका जस्ट हाफ खाना खाया है और वो फील करेगा कि उसका पेट भर चुका है। तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है कि अगर कम खाना खाएंगे तो कम कैलोरीज जाएंगी, ज़्यादा खाना खाएंगे ज़्यादा कैलोरीज जाएंगी, और अगर ज़्यादा कैलोरीज हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं तो वेट गेन होगा, वेट लूज़ नहीं होगा। तो जिस साइड आपने बहुत जल्दी खाना खा के 10 मिनट में बहुत सारा खाना खा के बहुत सारी कैलोरीज आपने अपनी बॉडी को इकट्ठी कर ली अपनी बॉडी में, दूसरी तरफ वहीं बहुत स्लोली बहुत लंबे टाइम तक खाना खाएंगे तो कम खाना खाएंगे और कम कैलोरीज जाएंगी, और जब कम कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर जाएंगी तो सिंपल सी चीज़ है, हमारा वेट गेन होने की बजाय वेट लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर लग रहा होगा, ऐसा पागलपन कौन करेगा खाना खाते समय गिनना स्टार्ट कर दें कि 32 बार हर एक निवाले को चबाना है। 32 बार से मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि हमें खाने को हमेशा स्लो खाना है, गिनने के लिए कोई नहीं बोलता है। और सिंपल है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो उसको इतना चबाएं कि आपका सलाइवा, आपकी राल उसके अंदर मिलकर प्रॉपर तरीके से वो इतना बारीक हो जाए कि ऑटोमेटिक वो अंदर जाने लगे। ऐसा नहीं कि आपने जैसा ही खाना अपने मुंह में दिया बस 2-3 बार चबाया और अंदर, तो ये गलती नहीं करनी है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड बेनिफिट की, यानी पॉइंट नंबर 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेकंड बेनिफिट 32 बार खाना चबाने से आपको ये होता है कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। पुराने बुजुर्गों से और आयुर्वेदा में भी ये बात बोली गई है कि ज़्यादातर बीमारियों की जो जड़ है ना वो हमारा पेट होता है, और पेट से सिंपल सा मतलब होता है कि इंसान का डाइजेशन। बीमारियों की एंट्री होती है, इन्विटेशन होता है किसी भी बड़ी बीमारी का। अब डाइजेशन में हमें ज़्यादा चबा के खाने से क्या बेनिफिट होता है? देखो, नेचर ने पूरी बॉडी को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि बॉडी के हर एक पार्ट का अपना अलग अलग काम होता है। हमारे मुंह में जो ये 32 दांत होते हैं, इनका काम हमारे खाने को चबाने का है, लेकिन हम इसका ठीक अपोजिट करते हैं। अब डाइजेशन की प्रोसेस में होता है क्या है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो 50% खाना ऑलरेडी हमारे माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि हम उसको अगर बहुत अच्छे से चबाना स्टार्ट कर दें प्रॉपर तरीके से,
अगर हम खाने को 32 बार चबाएंगे तो 50% तो खाना हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम इसका ठीक अपोजिट करते हैं। 2-3 बार 4 बार चबाया और खाने को हमने पेट में डाल दिया। अब इस कंडीशन में अगर बहुत सारे बड़े बड़े पार्ट्स में खाना हमारे स्टमक के अंदर जाएगा तो हमारा डाइजेशन उसको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और अगर करता भी है तो उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। तो अगर आप खाने को प्रॉपर तरीके से चबाना स्टार्ट कर दें, 50% खाना आपका अगर आपके माउथ में ही डाइजेस्ट होने लगे, बाकी का खाना हमारा स्टमक डाइजेस्ट करे, तो आपका डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव रहेगा। और अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, किसी का प्रॉपर पेट साफ नहीं होता है मॉर्निंग के टाइम पे, या उसको बहुत डाइजेशन से लेके और भी बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, इस हैबिट को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ज़्यादा नहीं, 1 वीक, 1 हफ्ता जिस इंसान ने इस हैबिट को रेगुलरली फॉलो कर लिया तो उस तरह के चेंजेस डाइजेशन को लेके वो अपने अंदर फील करेगा। चलिए तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, और ये बेनिफिट है एसिडिटी। सुनने में बहुत छोटा शब्द लगता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है गाइस। एसिडिटी के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न एसिडिटी का कोई पाया गया है तो सिर्फ वो हमारे डाइजेशन से ही जुड़ा हुआ है। लास्ट पॉइंट में जैसा मैंने बताया, खाना अगर प्रॉपर तरीके से हमारा पेट डाइजेस्ट ना कर पाए और खाना अगर हमारे स्टमक में सड़ना स्टार्ट हो जाता है तो उस खाने के सड़ने की वजह से ही हमारे पेट में गैस बनती है, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं। इसका ठीक उल्टा, अगर हम प्रॉपर तरीके से खाने को चबाएंगे, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। अगर हमारा पेट में अब खाना सड़ेगा ही नहीं, टाइम टू टाइम अगर वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है कि हमें एसिडिटी की दिक्कत नहीं होगी। तो आगे से कोई भी पर्सन अगर खाने को 32 बार चबा के प्रॉपर तरीके से खाता है, उसका अगर डाइजेशन बिल्कुल ठीक रहने लगा तो गारंटेड है कि उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना के बराबर ही रहेगी, और शायद हो ही ना। तो कोई भी पर्सन खाने को अगर प्रॉपर तरीके से 32 बार चबा के खाएगा और अपने डाइजेशन को लेकर के वो अवेयर रहेगा, उसका डाइजेशन अगर ठीक हो गया, थोड़ा अपना लाइफस्टाइल जंक फूड वगैरह से दूर रहे, नॉर्मल सिंपल खाना जो इंसान खाएगा और प्रॉपर तरीके से चबा के खाएगा, तो सिंपल है कि पहला उसका डाइजेशन ठीक होगा। और अगर किसी इंसान का डाइजेशन ठीक हो गया तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि एसिडिटी की प्रॉब्लम उसको ना के बराबर ही रहेगी। पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पे मेडिटेशन। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो टॉपिक ही चेंज हो गया, तो इस हैबिट से मेडिटेशन का पूरा कनेक्शन है। मेडिटेशन एक बहुत अच्छी हैबिट होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के पास में इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे बहाने हैं कि हमारे पास में टाइम नहीं, हम मेडिटेशन कैसे करें। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस 32 बार खाने को चबाने वाली हैबिट को अगर फॉलो कर लिया तो आपका मेडिटेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 2 बेनिफिट स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो उस खाने को चबाने से लेकर के जो बेनिफिट है वो सारे आपको मिलेंगे, प्लस आपका मेडिटेशन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पहले मेडिटेशन के बारे में सिर्फ इतना जान लो कि मेडिटेशन सिर्फ एक चीज़ होती है और वो होता है फोकस। किसी भी चीज़ पे अगर आप फोकस करते हैं दैट इज़ मेडिटेशन। अब फोकस से लेकर के एक सिंपल सी चीज़ है, हर एक रिलीजन के अंदर एक बात बोली गई है कि जब भी इंसान खाना खाने बैठता है ना, उस टाइम पे किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोगों का आज का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि मोस्टली डिस्ट्रैक्शंस उस टाइम ही होती हैं। इंसान फ़ोन भी यूज़ करता है, कॉल पे बात भी करता है, बहुत सारे लोग आसपास बैठते हैं उनसे भी बात करता है, और इन सब चीज़ों से कभी भी हमारा अपने खाने पे फोकस नहीं हो पाता। बट अगर इंसान खाने को अच्छे से चबाए, खाने को फील करके खाए अगर, तो इससे बेहतर मेडिटेशन कोई और नहीं हो सकता। वैसे भी हमेशा हर एक टाइम के खाने के लिए एवरेज इंसान को आधा घंटा निकालना चाहिए। कभी भी खाना 10 मिनट में या 5 मिनट में नहीं खाया जाता है। अपना एक माइंडसेट बना लो कि खाने को हमेशा हमें 30 मिनट के टाइम पीरियड में ही खाना है। अब अगर आप खाने को स्लोली खाएंगे, खाने को खाने के तरीके से खाएंगे, पूरा फोकस उस पर रखेंगे, हमारा फ़ोन उस टाइम हमारे पास नहीं होगा, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस, टीवी या कुछ भी उस टाइम हमारे अगर आसपास नहीं है, और अगर हम खाने को फील कर रहे हैं, सारा फोकस हमारा अपने खाने के ऊपर है, तो इससे बेहतर मेडिटेशन और क्या हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 5 है यहाँ पे, यू विल बी एबल टू टेस्ट द फूड। कहते हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फाइनली अगर इंसान से पूछा जाए कि भैया पैसा क्यों कमा रहे हैं, आप काम क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो कहेगा कि भाई 2 वक्त की रोटी के लिए, खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए। तो जब खाना खाना इतना इंपॉर्टेंट है कि हम अपना लाइफ का मोस्टली टाइम लगा देते हैं उसके पीछे, तो फिर जिस चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत की, इतना पैसा कमाया, तो उस काम को करने के लिए हम जल्दबाजी क्यों करते हैं। देखो, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है, खाने में टेस्ट भी होता है। तो क्यों ना हम खाने को इतना स्लोली और इतने अच्छे से खाएं कि उसका टेस्ट भी फील कर पाएँ। बहुत सारे लोग खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अपने खाने को खाते समय उसका टेस्ट ही नहीं फील कर पाते। तो अगर आप खाने को स्लोली खाएंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे ये भी मिलेगा कि आप उस खाने के टेस्ट को भी फील कर सकते हैं। और अगर आपको बिलीव नहीं है, जो भी डिश आपको पसंद है,
अभी तक जैसे खाते थे डजंट मैटर, लेकिन एक बार मेरे कहने से उस खाने को खाने के तरीके से खाइए, ज़्यादा खाने को चबा करके खाइए, खाने को फील करके खाइए। मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि आपको उसके टेस्ट में डिफरेंट नज़र आएगा। तो गाइज़ ये कुछ बेसिक 5 पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे खाने को 32 बार चबाने के जो बेनिफिट्स होते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। और सच में अगर इतनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे बुक्स में इस बात को बोला गया है, इतने बड़े बड़े लोग इस चीज़ को फॉलो करके अपनी लाइफ में चेंजेस ले करके आए। संदीप माहेश्वरी जैसे इंसान ने कई सारे सेशन में बोला है कि उसकी एक सबसे बड़ी लाइफ में अगर कोई कामयाबी, सबसे बड़ी सक्सेस उसकी लाइफ में कोई है तो वो है उसकी हेल्थ। और ये बात सच भी है। एक इंसान के पास में बहुत सारे पैसे हैं और अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके पैसों से कुछ नहीं हो सकता, आपको एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, तो बताइए फिर उस पैसे को क्या करोगे आप। तो यहाँ पे खुद संदीप माहेश्वरी ने बताया इस चीज़ को कि उन्होंने अपना वेट जो कि 85 kg था उसको उन्होंने घटा करके लगभग 60 kg के समथिंग कर लिया। और सिर्फ इस एक आदत से, खाने को 32 बार चबाने से, अपनी प्लेट में उन्होंने चाकू से काट करके 32 लिख लिया था ताकि खाना ज़्यादा भी लोड ना कर पाए अपनी प्लेट के अंदर। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उनके चैनल पे बताई हुई हैं उन्होंने खुद ने, वो आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो में आपको अगर थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।